क्लिप देखकर बदायूं में 6 साल की बच्ची से 8 और 14 साल के बच्चों ने किया गैंगरेप। खून से लथपथ मासूम ने घर पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई ये खबर सिर्फ एक अपराध की सूचना नहीं बल्कि समाज के ज़मीर पर लगा एक गहरा सवाल है। दातागंज क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। इस मामले को और भी झकझोर देने वाली बात यह है कि आरोप किसी वयस्क पर नहीं बल्कि 8 और 14 साल के 2 नाबालिग बच्चों पर लगे हैं। इतनी कम उम्र में एक मासूम का रेप करना ये सोच ही रूह कपा देने वाली है। दातागंज क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची, जिस उम्र में बच्चे खेतों में खेलते हैं, कहानियां सुनते हैं, उसी उम्र में उसने ऐसा दर्द झेला है जिसका बोझ शायद जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। पीड़ित पिता की एफआईआर के मुताबिक 4 फरवरी को दोपहर के समय बच्ची खेत पर गई थी। परिजन निश्चिंत थे क्योंकि गांव में बच्चे अक्सर यूं ही खेलते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बच्ची खून से लथपथ रोती हुई घर लौटी और उस पल सिर्फ एक घर नहीं पूरा समाज सन्न रह गया। वहीं मोहल्ले के ही 2 नाबालिग मौजूद थे जिन्होंने मासूम को बहलाकर एकांत में ट्यूबवेल की कोठरी तक ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। ये खबर यहीं से सिर्फ अपराध की नहीं रहती बल्कि एक खौफनाक सवाल बन जाती है। जब अपराधी भी बच्चे हों तो दोष किसका है? कुछ देर बाद बच्ची खून से लथपथ और बदहवास हालत में घर पहुंचती है। बच्ची की हालत देख परिजनों के होश उड़ गए। बच्ची ने सब कुछ अपने परिजनों को बताया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेती है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों आरोपियों को किशोर न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ के तिवारी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी जांच में जुटे हैं और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है। थाना क्षेत्र दातागंज के एक गांव में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की बात संज्ञान में आने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और बाल अपचारी 8 वर्षीय और 14 वर्षीय को माता पिता के साथ निगरानी में लेकर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से सीडब्ल्यूसी ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। पीड़िता का उपचार कराया जा रहा है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो इस अपराध से भी ज्यादा डराने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि जो 14 साल का आरोपी है वो अपने पिता के मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करता था और लंबे समय तक अश्लील कंटेंट यानी कि पॉर्न क्लिप्स अपने पापा के फोन पर देखता था। मनोचिकित्सकों यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खुले तौर पर उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री बच्चों के कोमल दिमाग को गहराई से प्रभावित कर रही है। बड़े बच्चे के असर में आकर छोटा बच्चा भी इस अपराध में शामिल हो गया। ये संकेत करता है कि यह समस्या कितनी गहरी है। विशेषज्ञों का साफ कहना है, उनकी चेतावनी है कि आज के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल देना सबसे आसान लेकिन सबसे खतरनाक फैसला बन चुका है। पेरेंट्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या देख रहा है, किससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। साइकेट्रिस्ट का यह भी कहना है कि डिजिटल दुनिया की एक खुली खिड़की बच्चों के दिमाग में जहर घोल रही है। रील्स, वीडियो और अनकंट्रोल होते कंटेंट जिस पर ना उम्र की रोक है ना समझ की। ये मामला सिर्फ बदायूं का नहीं रहा। ये सवाल हर उस माता पिता से है जिनके बच्चे मोबाइल हाथ में लेकर कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या हम जानते हैं वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं और वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं? आज एक 6 साल की बच्ची पीड़िता है, आज आरोपी भी नाबालिग है और आज कटघरे में खड़ा है तो हमारा पूरा समाज। लापरवाही सिर्फ गलती नहीं, आने वाले समय का खतरा बन सकती है। ये घटना हमें आईना दिखाती है। कानून अपना काम करेगा, आरोपी बाल सुधार गृह जाएंगे, लेकिन सवाल समाज से है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं या उन्हें इंसान बनाना ही हम भूल चुके हैं। जब इतनी छोटी उम्र में इंसानियत दम तोड़ दे तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं रहता, ये पूरे सिस्टम की नाकामी बन जाता है। अब वक्त है कि हम चुप रहने के बजाय जिम्मेदारी ले, वरना अगली खबर फिर किसी मासूम की चीख बनकर सामने आएगी। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।